उड़ीसा शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे और वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वो सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधवदास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वो बहुत ही कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वो किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे प्रभु, मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो वो मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधव जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वो तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को उसके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसलिए माधव, मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए वो 15 दिन का रोग वो मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष से यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस प्राचीन पौराणिक कथाओं में से लिखित एक कथा के अनुसार एक दिन माँ लक्ष्मी लोगों की पूजा देखने के लिए सूर्योदय की पूजा से पहले ही मंदिर से बाहर चली गई। वे चांडाल जाति की एक महिला श्रेया की दिव्य पूजा की तैयारियों और अलौकिक भक्ति भावना को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और वे उसके सामने प्रकट हुई तथा उस महिला को 1 लाख गाय, संतान सुख, धन वैभव तथा लंबी आयु का वरदान देती हैं। चांडाल नामक एक समुदाय जो शवों को ठिकाने लगाकर अपना जीवन यापन करता था, सबसे अधिक बहिष्कृत समुदाय था। बलराम जी को माता लक्ष्मी का चांडाल जाति की स्त्री के घर जाना अच्छा नहीं लगा।
और वे माँ लक्ष्मी जी से नाराज हो गए। ये देवी लक्ष्मी चांडाल समुदाय से मिलने गई हैं, जो समाज से दूषित है। अब लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। भैया, इस बार लक्ष्मी को माफ कर दो। मैं लक्ष्मी को समझाऊंगा कि वो आगे से ऐसा ना करे। लक्ष्मी की भूल क्षमा योग्य नहीं है। अगर तुमने लक्ष्मी को मंदिर में प्रवेश करने दिया तो मैं मंदिर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा। बलराम जी अपनी बात पर अड़े रहे और कहा कि अगर जगन्नाथ जी ऐसा नहीं करेंगे तो वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। जगन्नाथ जी अपने भाई के बहुत आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी को बुलाया और बताया कि बलराम के आदेश के अनुसार उन्हें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। लक्ष्मी, बलराम भैया तुम पर बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि तुम चांडाल समुदाय के लोगों से मिलकर आई हो। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम मंदिर में प्रवेश न करो, अन्यथा वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वामी, आपके ऐसे शब्दों से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। विवाह के समय आपने पिताश्री से वादा किया था कि आप मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे, और फिर ये कोई पाप या अपराध नहीं है, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैंने अपने भक्तों पर दया की है, उनके दुखों को दूर किया है। यह मेरा अपराध नहीं है। मेरे लिए मेरे सभी भक्त बराबर हैं। मैं अपने अपमान के लिए आपको और बलराम जी को कभी क्षमा नहीं करूंगी। माँ लक्ष्मी बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने जगन्नाथ जी और बलराम जी को 12 सालों तक इतना गरीब रहने का श्राप दिया कि वे भोजन तक भी प्राप्त न कर सके। जगन्नाथ जी का भोजन भंडार, रत्न भंडार सब कुछ गायब हो गया। दोनों भाइयों ने भिक्षा मांगी ताकि वे अपनी भूख शांत कर सके, परंतु वे जिस घर का भी भोजन खाते उस घर का भोजन समाप्त हो जाता। इसलिए लोगों ने उन्हें भिक्षा देना भी बंद कर दिया। माता लक्ष्मी के क्रोध में दिए गए श्राप के कारण भगवान जगन्नाथ और बलराम जी कई वर्षों तक भूखे रहे। 12 साल तक भटकने और हर दरवाजे पर जाने के बाद दोनों भाइयों ने देखा कि कुछ लोग एक दिशा से आ रहे थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। पूछताछ करने पर भाइयों को एक घर के बारे में पता चला जो भोजन दान कर रहा था, और उन्होंने चांडाल समुदाय क्षेत्र की ओर इशारा किया। लगता है उस घर से कोई दान प्राप्ति हो रही है। हमें भी उस ओर चलना चाहिए। हो सकता है हमें कुछ खाने को मिल जाए। हाँ भैया, चलो हम उस ओर देखते हैं। दोनों भाई उस दिशा में आगे बढ़े। गृह स्वामी उन्हें भोजन कराने में प्रसन्न था, लेकिन चूंकि यह चांडालिनी का घर था, इसलिए बलराम चांडालिनी के हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने भोजन सामग्री और खाना पकाने की सुविधा की मांग की ताकि वे स्वयं खाना बनाकर खा सके। भगवान बलराम की मांग के अनुसार उनके लिए भोजन की तैयारी की गई। खाना बनाने की तैयारी पूरी होने के बाद बलराम नहाने चले गए और उन्होंने जगन्नाथ जी से खाना बनाने को कहा। इस बीच जगन्नाथ जी ने खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वे खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं जला पा रहे थे। बलराम जी खुशी खुशी खाना बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया है। तुमने तो अभी तक भोजन बनाने के लिए लकड़ियां भी नहीं जलाई हैं। मैं स्नान करके लौट भी आया। भैया, मैं बहुत देर से आग उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूं, किंतु लकड़ियों में आग लग ही नहीं रही। ये सब भूख से हो रहा है। भूख के कारण तुम्हारे हाथों की शक्ति क्षीण हो गई है। लाओ, लकड़ियां मैं जला लेता हूं। बलराम जी ने लकड़ियां जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियां उनसे भी नहीं जल रही थी और कुछ देर बाद कमरे में धुआं भर गया। इससे दोनों भाइयों की आंखों में जलन होने लगी। आंखों से पानी निकलता देख वे कमरे से बाहर निकल आए। भैया, लगता है लकड़ियां गीली थीं, तभी धुआं पकड़ गया। हमें भिक्षा में पका हुआ भोजन ही ले लेना चाहिए। कम से कम हमारी भूख तो शांत होगी, नहीं तो ये भोजन भी हाथ से चला जाएगा। हाँ, अब तो हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, हम उस घर से पका हुआ भोजन लेते हैं। तब भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम ने घर के मालिक से पका हुआ भोजन मांगा। घर के मालिक ने सहमति जताई और नौकरों से उन्हें भोजन परोसने को कहा। जब उन्होंने खाना शुरू किया तो उन्हें यह बहुत स्वादिष्ट लगा। वास्तव में उन्हें भोजन वैसा ही लगा जैसा माता लक्ष्मी मंदिर में पकाती थी। भगवान जगन्नाथ और बलराम को एहसास हुआ कि यह लक्ष्मी जी ही हैं जो इस घर के भीतर निवास करती हैं। हमें लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने लक्ष्मी के साथ बहुत गलत किया। आप ठीक कह रहे हो भैया, हम लक्ष्मी से क्षमा मांगेंगे।
बलराम जी और जगन्नाथ जी को भोजन उसी घर से प्राप्त हुआ जिस घर को उन्होंने दूषित कहा था। आज उसी घर में उनकी 12 वर्षों की भूख मिटी थी। बलराम जी और जगन्नाथ जी दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे लक्ष्मी जी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी तथा उन्हें मंदिर ले आए। वास्तव में यह सब लीला जगन्नाथ जी, बलराम जी और लक्ष्मी जी के द्वारा रची गई थी। इस पूरी घटना के द्वारा वे तीनों मानव जाति को यह संदेश देना चाहते थे कि भगवान के लिए कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं होती। उनके लिए सभी भक्त एक समान हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए कोई भी भक्त जा सकता है। उनके मंदिर के पट सदैव अपने सभी भक्तों के लिए खुले रहते हैं।